वंदित सव्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते भोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। दुख की अनुभूति करोगे तो बोलेंगे हमारा पाप कर्म का उदय आ गया, देखो हम दुखी हो गए। और हम सुख की अनुभूति करें तो देखो हमारा पुण्य का उदय आ गया, तो हम सुख मिला है, सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो सुख दुख का ही अनुभव नहीं कर रहा हो, उसके पाप कर्म का उदय भी आ रहा हो, तो उसके आने जाने से उसका है क्या? तो देखो ज्ञानी कर्म के उदय के फलों को भी नहीं भोगता। कर्म तो भोगते ही नहीं है, कर्म के फल को भी नहीं भोगता। और अज्ञानी कर्म के उदय में आने वाले जो भी फल हैं उनको भोगता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को आत्मसात करता है, वो उनको अनुभूत करता है, वो उनका अनुभव लेता है, इसलिए वो भोगता है। ठीक है, अब देखिए गाथा नंबर 353। एवं व्यवहारस्य दो वत्तव्यं दर्शनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वैडं परिणाम कदम तुजं होति। संक्षेप में व्यवहार का यह कथन दर्शाया गया, अब सुनो परिणाम विषयक कथन सो परमार्थ का। एवं व्यवहार, इस प्रकार व्यवहार के वक्तव्यम दर्शनम समान, वक्तव्य मत को संक्षेप में दर्शाकर सुनो निश्चयस्य वर्णम, निश्चय का मत मानता सुनो, परिणाम कदम तु जम होदी, जो परिणाम करने में होता है। बोले ये तो मैंने आपको बताया कि शिल्पकार कर्म करता हुआ भी उसमें तन्मय नहीं होने से तन्मय नहीं होता है, जीव भी उसी प्रकार कर्म करता हुआ उसमें तन्मय नहीं होता है, तन्मय नहीं होता है, फल भोगते हुए भी उसमें तन्मय नहीं होता है। अब कारण क्या है, निश्चय से सुनो तो कि क्यों तन्मय नहीं होता है। ये तो व्यवहार से बता दिया कि भाई वो कर्म करता हुआ, कर्म भोगता हुआ उसमें तन्मय नहीं होता है, इसी प्रकार जीव भी कर्म करता हुआ, कर्म भोगता हुआ उसमें तन्मय नहीं होता है। एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष की है बात कह रहे हैं कि वो तन्मय, वो कर्म क्यों नहीं भोगता है, वो कर्म के फल को क्यों नहीं भोगता है, क्योंकि आपने कहा तन्मय नहीं होता है, तो तन्मय क्यों नहीं होता है, उसका समाधान भी चाहिए ना। तो बोले निश्चय से समाधान क्या है, तो गाथा नंबर जो है 2 गाथाएं हैं, इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। जय सिप्पियो दुचेठम कुवदि हवदिया तहा अनन्नो से तह जीवो वियकम्मम कुवदि हवदिया अनन्नो सो। जह चेठम कुवंतो दोसिप्पियो नित्य दुखयो होदि तत्तोसिया अनन्नो तह चेठंतो दुही जीवो। शिल्पी करे जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा, जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। चेष्टा में मगन शिल्पी
नित्य ज्यों दुख भोगता, यह चेष्टारत जीव भी त्यों नित्य ही दुख भोगता। जह शिल्पियो दुचेठम को बुद्धि, जिस प्रकार शिल्पी चेष्टा रूप कर्म करते हुए हवदि तया अनन्न, वह उससे अनन्न होता है। तह जीवो भी अकम्मम को वधि, उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करते हुए हवदि अनन्नो, उससे अपने परिणाम रूप कर्म से वह जीव अनन्न होता है। जह चेष्टम को बंतोदी, जिस प्रकार चेष्टा कर्म करता हुआ शिप्यो शिल्पी नित्य दुखिदो होती, नित्य दुखी होता है, तत्तो उसी प्रकार तह चेष्टंतो दुहि जीवो, अपने परिणाम रूप चेष्टा करता हुआ जीव दुख से कदाचित अनन्य है। क्या कह रहे हैं? शिल्पी जो है, जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी गढ़ता है, जो कुछ भी कर्म करता है, बोले वो कर्म करते हुए भी वह अपने से अनन्य है, अपने में अनन्य है और पर से अन्य है। उसको करते हुए भी वो अपने में अनन्य है। ठीक है, किससे कह रहे हैं? अपने से अनन्य है, अन्य नहीं है। इसी प्रकार शिल्पी कर्म करता हुआ नित्य दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिणामों से अनन्य है। किससे अनन्य है? अपने परिणामों से अनन्य है, इसलिए दुखी होता है। ऐसे जीव भी कर्म करता हुआ वह अपने परिणामों से अनन्य है, इसलिए दुखी होता है। कोई उसे सुखी नहीं करता है, कोई उसे दुखी नहीं करता है। सुख दुख के कार्य करते समय वो अपने ही परिणामों से अनन्य होने के कारण वो सुखी और वो दुखी होता है। ठीक है, कोई उसे सुखी दुखी नहीं करता और ना कोई कर सकता है। कोई मुझ में प्रवेश कर जाए और मैं तुम्हें सुखी कर दूं, दुखी कर दूं, तो पहली बात भाई तू तो मुझ में प्रवेश कर नहीं सकता और मेरे गुणों का तो परिणमन करा नहीं सकता जबरदस्ती, इसलिए तो सुखी दुखी नहीं कर सकता। इसलिए कर्म भी निश्चय से तुझे सुखी दुखी नहीं करते, क्योंकि जब भी कर्म का उदय आएगा उसके उदय में जो भी परिणाम होंगे वो परिणाम तेरे अनन्य होंगे, तुझसे अन्य नहीं होंगे, तुझसे अलग नहीं होंगे। और एग्जाम्पल समझो कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय और एक होता अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो लोग मेरे रूप रंग आदि की, मेरे गुणों की आके प्रशंसा करते हैं, और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो वो मेरी निंदा करते हैं रूप रंग आदि की। ये दोनों कर्म के उदय से ऐसे निमित्त मिलते हैं। अब मैं बैठा हुआ हूँ और जैसे ही मेरा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हुआ और आप मेरी वाह वाह करने लगे, कमाल है, क्या बोलते हो, क्या समझाते हो, ऐसा लगता है जैसे तीर्थंकर सामने आ गए, साक्षात हमें पंचम काल में। आपको देखो कितना, जितना ज़्यादा कर्म का तीव्र उदय होगा यश कीर्ति का, सद्वी तुम्हारे उतने बढ़िया बढ़िया निकलेंगे। कम होगा तो आप बहुत अच्छा बोलते हो, अरे भैया कमाल है, आप जैसा तो कोई बोलता है नहीं। हम क्या बताएं, हमने तीर्थंकर नहीं देखी, हमें तो लग रहा आप तीर्थंकर ही हो। लो बेटा, जितना जितना यश कीर्ति के नाम कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, वैसे वैसे एक नहीं दो नहीं हजारों लोग भीड़ लगना प्रारंभ, सबका स्वर एक,
ठीक है। और जैसे ही आयुष कीर्ति नाम कर्म का उदय आया, ये कोई बात है? हम पूजा करें, प्रवचन सुने, क्या करें? रोज बैठ जाते हैं, बोलते रहते हैं, हाँ बड़ा डिस्टर्ब होता है, हम ना पूजा कर पाते, ना अभिषेक कर पाते, ना कुछ कर पाते। थोड़ा कम उदय हुआ तो पीठ पीछे बुराई करेगा, थोड़ा आयुष कीर्ति नाम कर्म पर ज़्यादा उदय हो गया तो सामने ही बुराई करेगा, और कुछ ज़्यादा ही हो गया तो आज तो प्रवचन पूजा एक तरफ भाड़ में गया, आज तो हंगामा है, या तो महाराज हम रहेंगे या तुम रहोगे यहाँ पर, बताओ क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने कि वो कितना तीव्र उदय में आकर के, और हो सकता है इतना तीव्र उदय में आ जाए कि अगली बार भाई ये तो यहाँ आएंगे नहीं, बहुत हो गया। क्या समझे ना? तो देखो ये सब हो रहा है ना, ये सब मेरे कर्म के उदय से ऐसे सामने बाह्य निमित्त बन रहे हैं। अब इनको लेकर के तत्संबंधी जो मेरे में विकल्प पैदा हुआ, वो जो विकल्प है वो मेरा अनन्य है, वो मुझसे अन्य नहीं है। तो मैंने यश कीर्ति नाम कर्म के उदय को भोगूं, आयुष कीर्ति नाम कर्म के उदय भोगूं, तब भोगूंगा जब मैं यश कीर्ति नाम कर्म के उदय के निमित्त में बह जाऊं, आयुष कीर्ति नाम कर्म के उदय में बह जाऊं, तो उस संबंधी परिणामों को निश्चय से मैंने भोगा, क्योंकि वो मेरे अनन्य परिणाम मेरे हैं, वो इन लोग के द्वारा दिए हुए परिणाम नहीं है, क्योंकि ये परिणाम मुझ में दे नहीं सकते थे, मैंने स्वयं इन परिणामों को क्रिएट किया है। मैंने अपने अंदर स्वयं सुख दुख को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? जब मेरी प्रशंसा होना प्रारंभ हुई, कुछ भी कहो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बड़ा ध्यान रखते हैं, कितना बहुमान रखते हैं, कितना सम्मान रखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं वो साता कर्म को भी, वो यश कीर्ति को भी क्या कर रहा हूँ? जैसे तुमने कहा भगवान आप क्या बोलते हो, अच्छा मुझे अच्छा फीलिंग महसूस होने लगी, मुझे क्या करना पड़ा? मुझे क्या करना पड़ा सुखी होने के लिए? तुम पर मुझे अपना राग डालना पड़ा, अपने अंदर से राग किया। क्या राग? बहुत अच्छे लोग हैं, ये मेरा भगत बहुत बढ़िया है, ये भगत बहुत मेरा ध्यान रखता है, सुबह शाम मेरी बहुत बढ़िया प्रशंसा गीत गाता है, मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए विचारता, मेरे लिए पढ़ाना करता। ये जैसा दुनिया में तो बिल्कुल कोई, उसके आने से जाने से मुझे अच्छा लगने लगा, अच्छी बढ़िया लगने लगा। तो मेरा जो राग का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, और मैं सुखी हो रहा हूँ। किसके लिए? एक कर्म का उदय निमित्त, और ये नो कर्म तुम मिल गए, और मेरा भाव कर्म मेरा क्रिएट हो रहा है। तब भी कह रहे हैं कि तुम द्रव्य कर्म को, नो कर्म को नहीं भोग रहे हो, अपने ही भाव कर्म को भोग रहे हो, क्योंकि भाव कर्म तुम्हारे अनन्य हैं। ये द्रव्य कर्म, नो कर्म तुम्हारे अनन्य नहीं है, वो भिन्न है, और भिन्न पदार्थ को तुम भोग नहीं सकते हो, जो अनन्य पदार्थ है उसी को भोग सकते हो। तो भाव कर्म तो मेरे अनन्य हुए ना, राग द्वेष मेरे अनन्य। अच्छा वो आगे कुछ भी बोलता रहता है, कुछ ही बकता रहता है, कब जब भी कुछ ही कह देता। अब मैंने क्या हुआ, जो सेकेंड पार्टी थी, जो बहुत निंदा कर रही थी, जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, अब मैंने उसके ऊपर अपने अंदर से एक परिणाम क्रिएट किया, द्वेष का। किसका परिणाम क्रिएट किया? जिसके आने जाने से मुझे पीड़ा होने लगी, जिसको देखने से पीड़ा होने लगी, जिसके नाम सुनने से मुझे में क्रोध पैदा होने लगा, मैं परेशान होने लगा, हैरान होने लगा। जब जब उसकी चर्चा चले, जब जब उसकी बात चले, जब जब वो उसकी कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, या कुछ भी नहीं कह रहा, वो सो आ भी बात गया, तो उससे मेरे अंदर द्वेष के परिणाम से मैं दुखी होने लगा। अथवा वो नहीं भी आ रहा था, वो सोच सोच के उसके नाम से मैं दुखी। क्यों? मैंने उसके अंदर क्या डाला? आदमी सही नहीं है, ये आदमी बंदा बिल्कुल गलत है, ये जिन शासन का, जिन धर्म का विरोधी है, निंदक है, ये है। यद्यपि वो सही बोल रहा हो, लेकिन मैंने उसके प्रति अपने विचार दूषित किए अपने आप। तो उस विचार को दूषित करने से मैंने जो वो अपने अंदर परिणाम प्रकट किए, वो अनन्य परिणाम हैं, और मैं उस दुख को भोग रहा हूँ, उस व्यक्ति को नहीं भोग रहा हूँ।
उस आयुष कीर्ति नाम कर्म को नहीं भोग रहा हूँ, उस आशाता कर्म को नहीं भोग रहा हूँ, उस संबंधी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने द्वेष परिणाम को भोग रहा हूँ। क्योंकि वो द्वेष परिणाम मेरे अनन्य हैं, वो द्रव्य कर्म आयुष कीर्ति वाला और वो नो कर्म जो व्यक्ति आया है वो दोनों मेरे से अनन्य नहीं है, वो दोनों भिन्न हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई देख, यथार्थ तो यही है कि मैं पर को नहीं भोग रहा हूँ, अपने ही निज परिणामों को भोग रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, शायद में हम कहेंगे हम तुमको भी भोग रहे हैं और अपनों को भी भोग रहे हैं। क्यों? हम कर्म द्रव्य कर्म की अपेक्षा से, हम जब अपनी दृष्टि से द्रव्य कर्म में नो कर्म में डालेंगे तो देखो हमने द्रव्य कर्म भोगा, नो कर्म भोगा। हाँ, कर्म कांड तो यही कहेगा। लेकिन जब हमने दृष्टि अपनी द्रव्य कर्म में नो कर्म में नहीं डाली, सिर्फ जीव कांड को हमने लेकर के जजमेंट करना प्रारंभ किया, तो देखो भाई ये जीव जो है स्वयं अपना जो है सुखी दुखी हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है द्रव्य कर्म नो कर्म से। तो हमने उस दृष्टि डाली। स्यादवाद से दोनों बात घटित होती है, लेकिन यथार्थ तो यही है कि जीव स्वयं कृतम परिणाम को भोगता है, अपने द्वारा किए हुए परिणामों को भोगता है, अपने परिणामों का करता है। वो किसी भी वस्तु का कर्ता नहीं है, वो किसी भी वस्तु को भोगता नहीं है, वो अपने ही कर्म का करता है। कर्म मतलब क्रिया, अपने ही क्रिया का, अपने ही कार्य का करता है और अपने ही कारण से उसको भोगता है। बस यहीं पर हमें ज्ञानी और अज्ञानी बनने की व्यवस्था है। अज्ञानी मात्र एक पक्ष से स्वीकार करता है कि तेरे से मुझे सुख मिल रहा है, तेरे से मुझे दुख मिल रहा है, बस वही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बन जाता है। और यही कारण है कि वो फिर अंतर की तलाश नहीं कर पाता है कि दुख का और सुख का उपज कहाँ से है। वो उसकी तलाश ना करके वो ये सोचता है इसको ठीक करो, इसको खराब करो, इसको ठीक खराब करो, इसको ठीक करो, इसी में लगा रहता है। क्या मैनेज करता है? निंदा करने वालों को ठीक करने के लिए सोचता है इसको एक कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, इनको ऐसा कर दो, को बुलाओ, मीटिंग करो, ये करो, वो करो, मैं आपस में बात कर लो, ये सब ठीक हो जाए, बढ़िया। वो उसको मैनेज करने में लगा हुआ है। जो सुख वाले हैं उनको मैनेज करने में लगा, भाई इनके नंबर रखो, इनके मोबाइल नंबर रखो, इनको फ़ोन करते रहो, इनको बुलाते रहो, ये बहुत अच्छे, इनका एड्रेस लिखो, इनको आवाज़ लगाओ, ये आए नहीं, इनका सम्मान करो, इनका ये करो, उनका वो करो। वो मैनेज करने में लगा कि ये जो मुझसे सुख मिल रहा है ये कहीं छूट ना जाए, ये दुख मिल रहा है इसका एडजस्ट करो, भाई इसको कैसे कर सकते, इसकी मीटिंग करो, इसको ये करो, इसको ठीक करो। उन दोनों को ठीक करने में लगा हुआ है। यद्यपि ठीक करना था अपने राग और द्वेष को, कि एक से जो तुम्हें प्रेम पैदा हो रहा था, एक से जो तुम्हें घृणा पैदा हो रही थी, वो प्रेम और घृणा क्यों पैदा हो रही थी उसका तुम्हें समाधान सामायिक के माध्यम से करना चाहिए था, सामभाव के माध्यम से करना चाहिए था, स्वाध्याय के माध्यम से करना चाहिए था, चिंतन से भेद ज्ञान के माध्यम से करना चाहिए था, सच्चे नॉलेज ज्ञान से करना चाहिए था, ध्यान से करना चाहिए था। वो तो तुमने नहीं किया, तुम लगे रहे बाहर के कर्म को ठीक करने में जो कभी ठीक हो ही नहीं सकते। और इसी को ठीक करने में तो आज अनादिकाल बीत गए, सब यही ठीक करने के लिए, बाहर के वातावरण ठीक करने के लिए। मेरी बात ध्यान रखना, बाहर को व्यवस्थित करने से तुम व्यवस्थित कभी नहीं हो सकते हो, स्वयं को व्यवस्थित करने से सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे तुमने वीतरागता धारण कर ली तो जो प्रशंसा करने वाले हैं वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे, और जो निंदा करने वाले हैं वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे। तो हमें कुछ भी व्यवस्थित नहीं करना है, और संसार में सब कुछ व्यवस्थित है, सिर्फ तुम्हें व्यवस्थित होना है। अब व्यवस्थित कुछ भी नहीं है, सब व्यवस्थित है। छहों द्रव्य अपना परिणमन कर रही हैं, उसके परिणमन को तुम मत रोको, सब व्यवस्थित है। तुम्हें अपना अच्छा परिणमन करना है, इस पर ध्यान दो। महाराज आशीर्वाद दो, क्या हुआ? बस मेरा घर व्यवस्थित हो जाए, परिवार व्यवस्थित हो जाए, फिर आपको फिर तो दीक्षा ले लेना है मुझे। भले प्राणी, बाहर आज तक न व्यवस्थित हुआ है
और ना कभी व्यवस्थित हो पाएगा। जब भी व्यवस्थित करना होगा तुझे अपने आप को संयमित करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, संतुलित करना होगा। तो बाहर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर की चीज़ें तेरे अनन्य नहीं हैं। क्या नहीं है? अनन्य नहीं है कि मैं कुछ करूं सामने वैसे क्रिएट हो जाए। अनन्य नहीं है, इसलिए वो व्यवस्थित हो ही नहीं सकता है। व्यवस्थित वो हो सकता है जो अनन्य हो। तो तेरे राग देश या वीतराग परिणाम अनन्य है, तो उनको व्यवस्थित कर। राग देश को व्यवस्थित कर ले, क्योंकि वो तेरे अनन्य, वो तेरे हाथ की प्रॉपर्टी है। बोलते ना, ये तो मेरे हाथ का काम है, क्या चिंता कर रहा है, ये मेरे हाथ का काम है, सब हो जाएगा। अरे तेरे हाथ का काम है वही तो बता रहे हैं, तेरे पैर का काम थोड़ी बता रहे हैं। तेरे हाथ का काम क्या है? कि दुनिया में भूचाल हो जाए, तेरे अंदर भूचाल ना हो, तेरे अंदर का काम है। सारा 3 लोग उलट पुलट जाए, पर तू ना उल्टे पुलटे, ये तेरे हाथ में है। सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, पर तू अपने आत्मा के खिलाफ ना हो, ये तेरे हाथ में हो। सारी दुनिया तेरी विरोधी हो जाए, पर तू अपने वीतराग परिणाम का विरोधी मत होना, ये तेरे हाथ में है। लेकिन यथार्थ तो यही है कि हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम ही अपने विरोधी हैं। हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ है, हम ही अपने आप के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, हम अपने आप के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हे आत्मा, मैं तुझे परमात्मा नहीं बनने दूंगा। यही आंदोलन है। 24 घंटे हम आंदोलन लेके खड़े हुए हैं, महावीर के खिलाफ खड़े हुए हैं, तीर्थंकरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, अपने आत्मा में सिद्ध होने के खिलाफ खड़े हुए। तुझे हम सिद्ध बनने नहीं देंगे। हम इतना राग करेंगे, इतना राग करेंगे, इतना द्वेष करेंगे, और राग द्वेष की इतनी बड़ी हम सेना खड़ी करेंगे। पढ़ो परीक्षा मुख, उसमें युद्ध बताया है? जिनराज से युद्ध चल रहा है। क्या गजब का लिखा हुआ परीक्षा में पढ़ो। एक कहानी स्टोरी के माध्यम से ऐसा बताया है। एक वो पढ़ो, मदन पराजय एक ग्रंथ है, उसको पढ़ो। कैसे मदन के ऊपर, काम के ऊपर जो है, मदन को पराजय करने वाली कथा, काम को कैसे पराजय करते हैं, तो हमारे पास कौन सी सेना होना चाहिए, उसे वो किया है कि एक जो सेना है वो मारने वाली है, और एक सेना जो है अपने को बचाने वाली है। तो हमने भी अपनी सील की सेना खड़ी कर रखी है, और कामदेव ने अपनी सेना खड़ी कर रखी है कि हम तुझे परास्त करेंगे। बोले हम तुझे परास्त करेंगे, आ जाओ देखते हैं कौन कैसे परास्त किसको करता है। पढ़ो, बहुत सुंदर है, गजब का है वो। ये सब पढ़ने से हम अपने अंदर की जो राग द्वेष की सेना खड़ी कर रखी है उसका क्षय कर पाएंगे। सत्यशील, संयम, अहिंसा, समिति, गुप्ति, परिचय, अनुप्रेक्षा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, हम इसकी सेना खड़ी करेंगे। और देखते हैं कैसे हमारे अंदर राग द्वेष आता है, कैसे हमें केवल संसार के प्रत्येक पदार्थ सुख दुख के निमित्त बन सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल तो हम अज्ञानी बन करके राग द्वेष की चिंताओं की इतनी सेना लेके खड़े हुए हैं कि हम जो है अपने अंदर के परमात्मा को ही ना देख पाए, उससे मिलन न कर पाए। स्वयं सिद्ध होने की जो शक्ति है उस शक्ति को ही प्रकट ना होने दें। और ये कार्य कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। अब इसके लिए तुम करो कि अभी हमारे कर्म का योदय है, क्या करें, तो ये तो सिद्धांत के खिलाफ है। यदि कर्म के उदय में ही बहाव में बहना होता तो आज तक कोई जीव कर्म को काट नहीं सकता था भैया, क्योंकि हमारे कर्म तो कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े कर्म तो महापुरुषों के उदय में आए हैं।
तो वो भी बह जाते उसके उदय में। अपने पर कितने उपसर्ग आए हैं। वो ऐसे बड़े बड़े उपसर्ग आए हैं कि हम तो भाग जाएं 1 मिनट के अंदर। यदि कर्म के बहाव में कोई बह सके और कर्म की ही चल जाए और उसी की चलेगी, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल खत्म। हम उसके साथ अनन्य हो गए, वो जैसा करे वैसा हम करें। हम ईश्वर के साथ अनन्य हो गए, जैसा वो करवाए वो हम करें। लेकिन नहीं, सुकौशल मुनिराज, सुकमाल मुनिराज, पंच पांडव, पारसनाथ महामुनिराज, महावीर मुनिराज, घोर घोर उपसर्ग हुए। सब होने के बाद एक उनका पाप कर्म का दोदा था ना। यदि कर्म ही मुझे बहा के ले जाएगा तो भैया उनको भी बहा के ले जाना। फिर इसका मतलब नहीं, आत्मा की पावर सबसे बड़ी पावर है। आत्मशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मचिंतन सबसे बड़ी दृढ़ता है। और जो चिंतन की गहराई में चला जाता है उसके कर्म ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता है कब आया और कब चला गया। ये लाइट देख रहे हो ना, तो मैं कंटिन्यू जलती हुई दिखाई दे रही है, पर हर सेकेंड में ये हजारों बार बंद भी हो रही, ऑफ भी हो रही है और ऑन भी हो रही है, पर तुम्हें कंटिन्यू दिखाई दे रही है। बस तुम्हारे कर्म भी ऐसे चले जाएंगे कि तुम्हें लगेगा कि लाइट ही है, जल रही है, तुम्हें बंद का एहसास ही नहीं होगा। तुम अपने में रहना और ऐसे ही ऑफ ऑन ऑफ होकर के कर्म जो है निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अपने में रहेंगे, आपे में रहेंगे, आत्म तल्लीनता में रहेंगे, उपयोग की शुद्धता और योग की शुद्धता करेंगे। इसी को साधना कहते हैं, इसी को आराधना कहते हैं। योग को साधना साधना है, उपयोग को साधना आराधना है। साधना और आराधना, अपने योग को शुद्ध रखना, अपनी आत्मा के प्रदेशों को चंचल नहीं होने देना, यह योग शुद्धि है। उसे साधना कहते हैं। वो ध्यान से आता है, एकाग्रता से आती है। और अपने को आराधना में रखना, अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने को स्थापित रखना, तप में स्थापित रखना, वो आत्म आराधना है। तो साधना और आराधना, अपने को साधो स्थिरता होकर के वो साधना है, और अपने परिणाम को साधो वो आराधना होती है। तो ये साधना आराधना की जो कला जो है समय सार अपन को सर्व विशुद्ध अधिकार में समझा रहा है। भाई आप अपने से अनन्य हो, पर से नहीं। और जब ये बात मानोगे तो अपने में अनन्य कैसे होना है फिर उसकी बात चलेगी। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष विषय पर। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन ने, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मन सबका आशीर्वाद।